बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आरिफा मुनीर आप सब के लिए दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की दौलत से मालामाल होंगे। इससे पहले अपलोड किए जाने वाले लेक्चर्स में हमारा मेन टॉपिक बिदअत का था। बिदअत क्या है, कुरान और सुन्नत में बिदअत का क्या मुकाम है, और फिर हमारे मुआशरे में हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो बिदअत की नुमायाँ शक्ल हैं, और अगर हम उन पर गौर करें तो एक चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये कि इन बिदआती रसूमात ने और इन सब अमाल ने हमारे दीन को बहुत सख्त बना दिया हुआ है, बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है, और इस वजह से लोग दीन से भागने लगे हैं। आज हम मैयत को ये साले सवाब पहुँचाने के मसनून तरीके सीखेंगे, और हम ये बात सीखेंगे कि असल में हमारे मरने वाले को कैसे खुशी मिल रही है, कैसे उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, और कैसे उसके लिए आगे मराहिल आसान हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस रखूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान के आमाल के यानी सवाब का जो सिलसिला है वो मुनक़ते हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के जिनका सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, नंबर 3 नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती है। अब हम ये देखते हैं कि सदका जारिया से क्या मुराद है, लोगों को फ़ायदा देने वाले इल्म से क्या मुराद है, और नेक औलाद कैसे मैयत के लिए कब दुआ करती है जो उसके लिए कबूल होती है। सदका जारिया बेसिकली ऐसा सदका है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर जाता है और उसका अमल या उस काम को जारी रखा जाता है, और उसका सवाब उस इंसान को पहुंचता रहता है जब तक कि वो काम जारी रहता है। मसलन दीनी भलाई के काम, मस्जिद बनवा देना, दीनी मदरसा, मुसाफिर खाना या शिफा खाना की तामीर, पानी पिलाने का इंतज़ाम, सायादार फल लगा देना, दरख्त लगाना, ये सब सदका जारिया है जिनका अजर व सवाब इंसान को मरने के बाद अज खुद मिलता रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा फोत हो गई, तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फोत हो गई है, क्या मैं इसकी तरफ से खैरात कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अर्ज़ की, कौन सी खैरात बेहतर रहेगी? फरमाया, पानी पिलाने का इंतज़ाम। अब यहाँ से हमें वाज़ेह हो रहा है कि एक इंसान मरने से पहले भी सदका जारिया का कोई ना कोई काम करके जा सकता है, और मरने के बाद उसके लवाहिकीन भी उसके तरफ से सदका जारिया का कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं। सदका जारिया की एक और शक्ल अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर की तलकीन करना है, और इसकी वसीयत छोड़ जाना भी है। ख़ुसूसन आज के दौर में ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों के दरमियान अकीदा और अमल को अपनाने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के अमल पर 50 आदमियों की तरह सवाब मिलने की खबर दी है। इस पर अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 50 उन्हीं में से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम में से, क्योंकि आज नेकी करने में मुआविन दस्तयाब हैं जो इनको दस्तयाब नहीं होंगे। नंबर 2 लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, ऐसा इल्म सिखा जाना जिस पर बाद में भी दरस व तदरीस और अमल का सिलसिला जारी रहे, ख़ुसूसन कुरान और दीनी इस्लाह की तालीम व तरबियत। नीज़ दुनिया में इंसान की भलाई के अमूर में मदद देने वाला इल्म भी इसी में शामिल है, जैसे कि कोई फ़ायदा मंद साइंसी या मेडिकल ईजाद कर जाना जिससे लोग नस्ल दर नस्ल फ़ायदा उठाते रहें। इल्म के हवाले से दीन की नशर व इशाअत के काम भी बेहतरीन सदका जारिया हो सकते हैं। दर हकीकत इल्म ऐसा नूर है जिसकी ना कोई हद है और ना ही वो कोई कभी ख़त्म होने वाला है, इसीलिए ये दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी फ़ायदा देता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसूल इल्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। मज़ीद फरमाया, बे इल्मों को इल्म सिखाना सदका है। लिहाजा इस अमल से ये बात हमें समझ आ रही है कि अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल करने, इल्म सीखने सिखाने का अमल जारी रखा जाए, और हमारी वजह से अगर कोई एक शख्स भी हदायत का रास्ता इख्तियार कर लेता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें उसके बदले बहुत कुछ देंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु
کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یہ بات مجھے یہاں پر مکس ہو رہی ہے کہ تم میں سے بہتر، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ اگر کوئی تمہاری وجہ سے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے. مفہوم ہے. تو لہٰذا علم کا عمل جاری رکھا جائے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھا جائے، اور کہیں نہ کہیں چڑیا جیسا کام کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے پھر خالص بھی کر لے. تیسرا کام ہے نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے. میت کے لیے زندوں کی طرف سے نفع بخش چیز اس کے لیے دعا استغفار کرنا ہے. جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائے گا تو آدمی عرض کرے گا، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا. اس کے علاوہ بھی نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی بغیر نیت کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. لہٰذا اولاد کو قرآن و سنت کے تابع بنا کر مرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا. والدین ہم بن گئے ہیں، ہم پر فرض ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا، ان کو نیک بنانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے اجر کا باعث بنتے رہیں. اچھا، اب ایسا ہے کہ جن کی اولاد نہیں، ان کے لیے کون دعا کرے؟ تو پھر ایسے میں گھر والے ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، اور جن سے تعلقات ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں تاکہ مرنے کے بعد کوئی تو ہو جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہو اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ہو. تو ایسے میں پھر ایسے لوگ ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اب میری گزارش ہے کہ ان 3 اعمال پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم، علم سیکھنا یا سکھانا، ایسا علم جو فائدہ مند ہو، اور پھر نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے، ایسی اولاد کی تربیت کرنا جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کرتی رہے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسج کو آگے سے آگے پہنچائیے گا، اور اگر آپ کو اپنے مرحومین سے محبت ہے تو مسنون طریقے اختیار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.